हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा भवन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। स्पेशली आप कह सकते हैं आपके यूपी टेट एमसी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पर्यावरण है क्या? तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्य धन आवरण। पर्य का मतलब होता है हमारे चारों ओर, आवरण मतलब होता है घिरा हुआ। यानी कि पर्यावरण क्या है? जो हमारे चारों तरफ से घिरा हुआ है वही क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण में जैविक घटक और अजैविक घटकों का अध्ययन करते हैं। तो जैविक घटक क्या है? तो जैविक घटक के अंतर्गत आता वनस्पति आता है, जीव जंतु आता है, कवक आता है, शैवाल आता है और जीवाणु आता है। और अजैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आता है? पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, मरुस्थल, वायुमंडल आते हैं। आशा करता हूँ आप धीरे धीरे इसके साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अजैविक घटक के अंतर्गत जलमंडल और ग्लेशियर भी शामिल हैं। ठीक, तो पर्यावरण में क्या करते हैं? जैविक एवं अजैविक घटकों का क्या करते हैं? अध्ययन किया जाता है। जैविक घटक और अजैविक घटकों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। जैविक घटकों के चारों तरफ जीव जंतु जो जैविक घटकों के चारों तरफ जीव जंतु जो अजैविक घटकों, पर्वत, नदी, जलमंडल, वायुमंडल का आवरण पाया जाता है उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण को इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। तो पर्यावरण को इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। ठीक, तो जैसे पर्यावरण है ना, तो पर्यावरण में आता है आपका स्थल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल और जलमंडल। तो हम लोग देखेंगे स्थल मंडल क्या है? महाद्वीप है, ठीक, पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है, द्वीप है, मैदान है, मिट्टी है, तापमान है, वर्षा है। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे वायुमंडल के अंतर्गत क्या कहते हैं? वायुमंडल की परतें आती हैं, क्षोभ मंडल आता है, समताप मंडल आता है, आयन मंडल आता है। ठीक, उसके बाद जीव मंडल में आता है जीव जंतु, वनस्पति, कवक, शैवाल, जीवाणु। और जल मंडल के अंतर्गत आपका आता है महासागर, समुद्र, नदी, ग्लेशियर, तालाब। ठीक, इस प्रकार पूरे पर्यावरण का निर्माण होता है। अगला देखते हैं जैविक घटक। जीव जंतु एवं वनस्पतियों व अपघटक, जीवाणु प्लस कवक संपूर्ण क्या होता है? जीवमंडल जैविक घटक के अंतर्गत आता है। अजैविक घटक क्या है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल। वायुमंडल विभिन्न गैसें, परतें। जलमंडल महासागर, नदी, झील, ग्लेशियर, तालाब। ठीक, और स्थल मंडल के अंतर्गत आता है मैदान, पर्वत, पठार, डेल्टा। ठीक, उसके बाद हम लोग जानते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहते किसे हैं। तो पारिस्थितिकी में देखेंगे जीव, जैविक और उसके वातावरण अजैविक,
के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम जर्मन विद्वान अर्नेस्ट हैकेल ने प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी के पिता अर्नेस्ट हैकेल को कहा जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, तो पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जैविक, वातावरण क्या है, अजैविक है। जीव एवं वातावरण जैविक प्लस अजैविक दोनों का पारस्परिक संबंध होता है। ठीक, तो पारिस्थितिकी तंत्र में जीव यानी कि जैविक, वातावरण, अजैविक का पारस्परिक संबंध होता है। ठीक, फिर क्या है, जीव वातावरण एक दूसरे को प्रभावित करता है। जीव और वातावरण क्या करता है, एक दूसरे को प्रभावित करता है। किसी भी स्थान के जैविक घटक एवं अजैविक घटक के मध्य एक पारस्परिक संबंध पाया जाता है। इसी पारस्परिक संबंध को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक, अगला है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में एजी टांसले नामक विद्वान ने प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा जो बनाया हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है, और मानवकृत यानी कि भौतिक पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इस तंत्र को प्रकृति के द्वारा निर्मित किया गया है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं पारितंत्र, बनी पारितंत्र। जैसे पारितंत्र, बनी पारितंत्र, नदी का पारितंत्र, तालाब का पारितंत्र और झील का पारितंत्र। और मानवकृत पारितंत्र में क्या है, इस तंत्र के निर्माण में मानव के द्वारा किया जाता है। धान के खेत का पारितंत्र, एक्वेरियम का पारितंत्र जो जिसे घर में साज सज्जा के लिए रखा जाता है, सज्जा के लिए लगाए गए फूल पत्ती। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व, तो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व में पृथ्वी जो है सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी पर क्या है, सबसे अस्थायी पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र है। समुद्र, सागर, महासागर। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्र या महासागर का पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है यूकेलिप्टस। ठीक, सामाजिक वानिकी का आतंकवादी कहा जाता है यूकेलिप्टस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र पीपल, बरगद, नीम, तुलसी का पेड़। किसानों का मित्र क्या है, केचुआ और सांप। स्थलीय क्षेत्र का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वनीय पारिस्थितिकी तंत्र, जंगल और वन। विश्व का सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र, विश्व का सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र मानसूनी वन, पर्णपाती वन। ठीक, पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादकता वाला पहला पारिस्थितिकी तंत्र है विषुवत रेखी भूमध्य रेखा पर। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, सबसे अधिक उत्पादकता वाला पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये जो यही है क्या, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, जहाँ पर आपका सर्वाधिक जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक, पृथ्वी पर सबसे अधिक जीव भार वाला स्थान है विषुवत रेखी क्षेत्र में या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक जीव भार वाला स्थान विषुवत रेखी क्षेत्र में या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में।
पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।